लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री अविनाश गहलोत पहुंचते हैं नौहर क्षेत्र के अंदर। बीजेपी कार्यकर्ता में आपस में होती है तू तड़ाक और आपस में होता है हंगामा। चलिए पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद पूरी खबर बताएंगे आखिरकार क्यों हुआ हंगामा। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत नौहर बादरा का क्षेत्र हनुमानगढ़ जिले का जो क्षेत्र है वह पड़ता है। इसीलिए अविनाश गहलोत आज मतदाताओं का यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर टिकट देने को लेकर जहाँ पहुँचे थे, उसी बैठक के अंदर हंगामा हो जाता है। भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और ज़बरदस्त हंगामा हुआ। बैठक में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा जैसे ही माइक पर बोलने लगे तो कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जता दिया और कहा कि काशीराम गोदारा के कारण ही अभिषेक मटोरिया, जो कि नौहर विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, 2023 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे, उनके हार का ठीकरा काशीराम गोदारा पर फोड़ा गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी प्रत्याशी में भीतरघात करने वालों को बैठक के अंदर आखिरकार क्यों बुलाया गया है। उनका यही कहना था काशीराम गोदारा को आखिरकार माइक ही क्यों दिया गया और क्यों बैठक के अंदर बुलाया गया। हालांकि मंत्री अविनाश गहलोत और भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास तो किया, मगर काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा और उसके बाद फिर कार्यकर्ता शामिल हुए। कहीं ना कहीं काशीराम गोदारा के माइक पकड़ते ही हंगामा शुरू हो गया और आरोप यह लगा कि अभिषेक मटोरिया को हराने वाले काशीराम गोदारा ही हैं। इस प्रकार का माजरा देखकर वहां पर सभी सन्न हो गए और कार्यकर्ता भी आखिरकार सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया है। एकदम बाहर से कार्यकर्ता आते हैं और नारेबाजी करते हैं, काशीराम गोदारा मुर्दाबाद के नारे भी लगते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर यो बैठक रखी गई थी उसके अंदर हंगामा होना और इस प्रकार का दृश्य बनना यह चिंताजनक बात भी है। लेकिन इसी प्रकार के वाक्य, इसी प्रकार के तूल पकड़ने वाले दृश्य राजस्थान के अंदर लगातार बढ़ते आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री की सभा चल रही थी, उसके अंदर अनीता बघेल भी बैठक के अंदर इसी प्रकार के भीतरघात के कारण ही वह उठकर चली गई थी और राजस्थान के अंदर जहां जहां पर बैठकें हो रही हैं वहां पर कार्यकर्ताओं का विरोध भी मंत्रियों को देखने को लगातार मिल रहा है। देखने वाली बात यही है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पार्टी के अंदर जहां जहां भी भीतरघात हुआ है, यहां पर विधायक जो 2023 में हारे हैं वहां पर ऐसे दृश्य लगता यही है कि बढ़ने वाले हैं। देखने वाली बात यह भी है कि बीजेपी के जो आला नेता हैं वह इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए क्या आगे रणनीति बनाते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।